राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, योग साधना के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक मानसिक योग की तरफ ले चलते हैं। मेरा विश्वास है ये आपके सोचने के ढंग को बिल्कुल बदल देगा और वास्तव में आप सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएंगे जो आप कल्पना करते हैं। योग शारीरिक नहीं है, ये मानसिक योग है। मेडिटेशन है विचारों का। इनको विजुअलाइज करना है, महसूस करना है और पल पल इसको महसूस करते हुए आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। सहजानंद योग आपने जरूर सुना होगा। बिना ध्यान के ज्ञान अधूरा और बिना ज्ञान इंसान अधूरा। गीता में भी कहा है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से ध्यान की विशेषता है, क्योंकि जो भी आप पढ़ते सोचते हैं उसको पचाने के लिए भी मेडिटेशन चाहिए, उसको सही दिशा देने के लिए भी एक मेडिटेशन ध्यान चाहिए। इसलिए आइए हम आज ध्यान करें और भूल जाएं हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारा जन्म क्यों हुआ है। एक नए ढंग से जिंदगी को सोचें। मित्रों, आप कल्पना करिए, सर्वप्रथम अपनी वर्तमान स्थिति को भूलना होगा। आप भूल जाएं कि आप कोई उद्योगपति, कोई व्यापारी हैं, कोई साधारण सैनिक या अधिकारी हैं, कोई निर्धन मजदूर या कर्मचारी हैं, कोई फकीर साधु या ब्रह्मचारी हैं। मैं समझता हूं बहुत सोचना और बीता हुआ याद रखना एक बीमारी है। इसलिए यदि भूलने में कुछ अच्छा हो, भूल जाना ही गुणकारी है। इसीलिए मैं कहूंगा आप एकदम अकिंचन बनकर विचार शून्य हो जाएं, बल्कि मैं कहूंगा एक नन्हा सा शिशु हो जाए, थॉटलेस शिशु। क्योंकि संसार में यदि कोई सर्वाधिक खुश है, आनंदित है, तो वह केवल एक नन्हा सा शिशु ही है, जो राग द्वेष छल कपट आदि प्रपंचों से परे है, और यही उसके आनंद का रहस्य है। एक नन्हा सा शिशु खिले हुए फूलों की तरह प्यारा लगता है। वह अपनी मस्ती में मुस्कुराता है, महकता है, चहकता है, पूरे वातावरण को आनंदित कर देता है। उसको देखने वाले केवल अपने ही नहीं बल्कि बेगाने भी निहाल होते हैं, क्योंकि उसको कोई पुकारता है, कोई पुचकारता है, कोई बड़े प्यार से चूमता है, कोई गोदी लेके घूमता है। उसकी मस्ती में वो आनंद है जिससे हर कोई निहाल हो जाता है। पल भर ही सही, सचमुच हर कोई मालामाल हो जाता है। इसलिए आप भी उस आनंद के सागर में अगर डूबना चाहते हो तो आओ चलें शैशव योग की तरफ। मित्रों, आप कल्पना करें कि मैं एक नन्हा सा शिशु, मैं ही बाल रूप में प्रकट हुआ उस सच्चित आनंद स्वरूप परमेश्वर का बच्चा हूं। बालो हम जगदानंद। मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर प्रसन्नता, आनंद और शांति के साथ भेजा है। मैं खुश हूं क्योंकि मैं खुशियां बांटने आया हूं। मेरा दूर दूर तक दुखों से कोई वास्ता नहीं है। मैं आनंद हूं और आनंद रहना चाहता हूं। लेकिन मित्रों, लोगों ने मुझ में राग द्वेष छल प्रपंच और कामनाओं के इतने कांटे चुभो दिए हैं कि मेरा आनंद स्वरूप बिगड़ गया है, विकृत हो गया है, और मैं हताश, उदास और निराश हो गया हूं। मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर ने स्वाभाविक एक चैतन्य बुद्धि दी थी, मेरे मस्तिष्क में सही सॉफ्टवेयर डालकर प्रोग्रामिंग की थी, किंतु मेरे अपने ही लोगों ने मुझमें गलत संस्कार देकर मेरा दृष्टिकोण को बदल दिया। मेरे मस्तिष्क में एक गलत सॉफ्टवेयर डालकर मुझे अस्थिर, अशांत और दुखी बना दिया। अब जगह जगह विकृतियां और एरर दिखने लगी हैं। आप विजुअलाइज करें, जब हमने चलना सीखा, कई बार असावधानी के कारण हम गिरे और रो पड़े। तब मुझे मेरे अपने लोगों ने बताया कि गलती मेरी नहीं थी, बल्कि उस जमीन की थी जहां मैं गिरा, उस कुर्सी की थी, उस दरवाजे की थी जिस पे टकरा के गिरा।
मेरे बड़ों ने उस जमीन को पीटा, उस कुर्सी को पीटा, उस दरवाजे को पीटा। मुझे सिखाया गया कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन लोग हैं मुझे गिराना चाहते हैं। मुझे झूठ का, एक अहंकार का संस्कार मिला। मुझे ज्ञात हुआ कि मैं गलत नहीं हो सकता, बल्कि दूसरे लोग मेरे दुश्मन हैं, वो मुझे गिराना चाहते हैं, मैं उनको दंड दूंगा। यही सोच मेरे दुख का कारण बना, यही पहली वजह बनी। मैं पैदाइशी निडर पैदा हुआ था, लेकिन मेरे खाना न खाने पर, न सोने पर, अधिक रोने पर मुझे डराया जाता था। शेर आया, भूत आया। उस झूठ मूठ के डर से मैं भयभीत होना सीखा, और उसके कारण मुझे भी एक डर का संस्कार मिला, और मैंने भी झूठ मूठ में लोगों को डराना शुरू किया, और ये मेरे दुख की दूसरी वजह बनी। माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। कई बार हमारे माता पिता ने भी हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा जगाने के लिए दूसरों के एग्जाम्पल्स दिए, जिससे हमें आत्महीनता और दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत हुआ, एक ईर्ष्या का संस्कार पैदा हुआ। ये दुख की हमारी दूसरी वजह बनी। सज्जनों, माता पिता अपने बच्चों से कभी कभी पूछते हैं ना, परीक्षा कैसे रही? अगर बच्चा कहता है ठीक नहीं हुई, तो उत्तर मिलता है क्यों नहीं हुई? अच्छा, औरों की कैसे गई? अगर वो कहता है मुझसे भी खराब गई, फिर आगे कुछ नहीं पूछते हैं, फिर तो ठीक है। इससे क्या ज्ञात हुआ? इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हमारी संतुष्टि हमारे भले होने में नहीं है, बल्कि दूसरों के बुरा होने पर निर्भर करती है। इससे हमारे अंदर सही सोच का निर्माण नहीं हो पाता, और बुराई का संस्कार मिलता है। इसकी परिणति दुख के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। सज्जनों, अक्सर माता पिता तनाव, असफलता, आपसी मतभेदों के कारण बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन निकालते, इससे उनके कोमल मन मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वो समझ ही नहीं पाते क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए वो भ्रष्ट जैसे प्रतीत होते हैं, एमलेस, डायरेक्शनलेस चलते हैं। इसलिए आज मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि आप इस डर के संस्कार से, झूठ के संस्कार से, तनाव के संस्कार से और ये दिखावे के संस्कार से बाहर निकल सकते हैं। Erase all errors from your mind by formatting all corrupt software and reinstall the right software of positive thinking and optimism. Don't compare yourself with others, because you are a unique soul in this world. God sent you here for a unique purpose, so you do your best in your own way. You are much better, much more, and much greater than you can think you are. So know your strength, capability, and true potential, and remove all self-created barriers from your life. कल पर मत जाओ, आज को ठीक करो। आज ही वर्तमान और भविष्य को ठीक कर सकता है। कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों? कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों? लिव विद दिस मोमेंट। आज के दिन को एंजॉय करो। और अच्छी बात, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च वकारे पंचभिर्युक्तो नरो नारायणो भवे। 5 विक्ट्री पॉइंट्स हैं, वी से बन रहे हैं। वकार, वपु, वस्त्र, विनय, विद्या और व्यवहार। वपु शरीर को सुंदर वस्त्रों से ढक के रखें, साफ धुले हुए वस्त्र, मलिन वस्त्र न पहने, और विनयशील रहें, विद्या पढ़ें, और उस विद्या को लोगों के साथ प्रयोग करें, अच्छा व्यवहार करके। जो नर अच्छी विद्या से युक्त हो, ईश्वर के द्वारा दिए हुए शरीर को अच्छे ढंग से रखता हो, अच्छी वाणी का प्रयोग करता हो, तथा अच्छे वस्त्र धारण करता हो, विनम्र हो, व्यवहार कुशल हो, सच में यही 5 वकारों वाला नर ही नारायण कहलाता है।
सज्जनों, सत्संग से व्यक्ति का मस्तिष्क विकसित होता है, उसको सही सोच मिलती है। पहले लोग भौतिक विद्याओं के साथ साथ कुछ दार्शनिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या और सत्संगों का भी अनुशीलन करते थे, तभी संस्कार मिलते थे। आज संस्कार सब टीवी से शुरू होते हैं, मोबाइल से शुरू होते हैं और मोबाइल पे खत्म हो जाते हैं। इसलिए जहां कहीं भी गुण मिले तो जरूर ग्रहण करना चाहिए। बिना प्रयास के मंजिलें कहाँ मिलती है, बिना बगिया बहार कहाँ खिलती है। डिग्रियां मिलती होंगी स्कूलों और कॉलेजों में, लेकिन संस्कारों की विरासत तो सत्संग में मिलती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, खिले हुए फूलों की तरह होठों पे हंसी हो, ना कोई गम हो ना बेबसी हो, सलामत रहे जिंदगी का हर एक सफर दोस्तों, जहां भी तुम रहो बस खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो। शुभमस्तु। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और आपके मस्तिष्क को फिर से प्रफुल्लित करने के लिए हम इस तरह के मोटिवेशनल सेशंस आपको देंगे। आपसे विनम्र निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे और अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे अमूल्य सनातन संस्कृति की धरोहर लोगों तक पहुंचे और सच में हर एक सनातनी को ये मालूम हो कि हमारे शास्त्रों में क्या दिव्य ज्ञान दिया गया है, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी सभ्यता पर गर्व कर सके। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।